दोस्तों, हम शुरू से ही थोड़ा बहुत टेंस पढ़ते आ रहे हैं, पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को टेंस के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उन्हें टेंस के प्रकार, टेंस के रूल्स आदि के बारे में समझने में भी काफी कठिनाई होती है। अगर आपको भी टेंस नहीं आता है तो यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको टेंस की 100% जानकारी हो जाएगी और आपको भी टेंस के वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद यूं ही चुटकियों में करेंगे। हम सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी फराटेदार इंग्लिश बोलनी आए, क्योंकि आज के समय में हर एक क्षेत्र में इंग्लिश की जरूरत होती है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो या फिर कोई अच्छी कंपनी में प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो, हर जगह इंग्लिश का ही डिमांड है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमें भी इंग्लिश बोलनी आए। पर इंग्लिश बोलने सीखने के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंस सबसे मुख्य घटक है, जिसके बिना कोई भी इंग्लिश सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अतः मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट टेंस हिंदी में टेंस इन हिंदी सिखाने वाला हूँ। हम देखेंगे कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस इन हिंदी, टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल के वाक्य, ट्रांसलेशन बनाने के नियम और टेंस चार्ट आदि। टेंस क्या, व्हाट इज टेंस इन हिंदी, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो टेंस समय का वह रूप है जिससे किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है। दरअसल टेंस किसी कार्य के होने का समय को ही दर्शाता है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि समय को टेंस या काल कहते हैं। किसी भी कार्य को करने पर जब उस कार्य के होने का समय का तथा कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता चलता है तो उस समय को ही टेंस कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कार्य किसी समय में ही होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि वाक्य में समय का जिक्र खुलकर हुआ हो। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, मैं खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य में दिन, रात, सुबह, दोपहर, 10 बजे, 4 बजे, जनवरी, फरवरी आदि में से किसी भी समय का खुल के जिक्र नहीं हुआ है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि खाना खाते वक्त समय रुका हुआ था। जिस भी वाक्य में किसी कार्य का जिक्र हुआ हो, उस वाक्य में समय भी जरूर होता है, भले ही यह छिपा रहता है। ऊपर दिए गए वाक्य में भी समय का पता चल रहा है, और वह समय है वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम। टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस इन हिंदी। एक गांव में एक दादाजी रहते हैं, जिनके 3 पुत्र हैं, और उन तीनों पुत्र के भी 4 पुत्र हैं। इसी कहानी के जैसा हाल है टेंस में भी। जैसा कि हम जानते हैं, समय के 3 रूप होते हैं, वर्तमान, भूत तथा भविष्य। अतः समय के अनुसार ही टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये टेंस के 3 प्रकार हैं, यानी दादाजी के 3 बेटे, तथा इन तीनों के भी 4 भेद होते हैं, यानी तीनों बेटों के 4 बेटे। आइए विस्तार से समझे। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इस टेंस में उस कार्य का जिक्र होता है जो अभी यानी वर्तमान में चल रहा होता है या किया जाता है, जैसे श्याम खाना खा रहा है, अमित स्कूल जाता है, राधिका शाम को खेलने जाती है इत्यादि। इन सभी वाक्यों को देख के पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है उसका संबंध वर्तमान से है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। 1. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 3. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस टेंस में उन कार्यों का जिक्र होता है जो पहले या भूतकाल में किया जा चुका होता है और वर्तमान में जारी नहीं होता है। जैसे राधिका खेलने गई, वह खाता था, सोहन नाच रहा था, अमित पढ़ने जाया करता था इत्यादि। पास्ट टेंस के वाक्य हैं। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। 1. पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 2. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 3. पास्ट परफेक्ट टेंस। 4. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इस टेंस में उन कार्यों का जिक्र होता है जो भविष्य में किया जाएगा, जैसे वह खेलेगा, सो चुकी होगी, अमित जाएगा, सीता गाना गाएगी इत्यादि। इन वाक्यों पे गौर कीजिए। इनमें कार्य न तो हो रहा है, न ही हो चुका है, बल्कि ये कार्य भविष्य में किए जाएंगे। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। 1. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 2. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 3. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 4. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अतः इस प्रकार हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं तथा उन तीनों के भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। दिए गए चारों भेद को पन्ने पे आपने गौर किया होगा कि इनमें बस शुरू वाला वर्ड यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही चेंज हो रहा है। उसके बाद का वर्ड या टेंस का नाम सब में कॉमन है। इतने सारे टेंस के प्रकार को जानकर आप घबराए नहीं।
टेंस के चारों भेद में इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 वर्ड्स का ही उपयोग हुआ है। और अगर आप इन चारों का मतलब समझ जाएंगे तो टेंस आप आसानी से समझ जाएंगे। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको इन चारों का मतलब समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।